गंगापुर नाम के एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम पूजा था और छोटी बहन का नाम काजल था। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए दोनों बहनें गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। काजल, अरे ओ काजल, जल्दी बाहर आ जा। आज हमें शहर जाकर सिलाई के लिए कपड़े लाने हैं। पूजा की आवाज सुनते ही काजल तुरंत चलते हुए पूजा के पास आकर खड़ी हो जाती है। हाँ दीदी, मैं आ गई। क्या हम अभी बाजार के लिए निकलने वाले हैं? हाँ छोटी, अगर हम जल्दी निकलेंगे तो समय पर अच्छे कपड़े मिल जाएंगे और शाम होने से पहले घर भी वापस आ जाएंगे। ठीक है दीदी। वैसे इस बार अगर थोड़ा ज्यादा काम मिल गया तो हम घर की छत भी ठीक करवा लेंगे। हाँ छोटी, मैं भी यही सोच रही थी। बरसात आने वाली है, अगर छत ठीक हो जाए तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। इतना कहकर दोनों बहनें कपड़े खरीदने के लिए उम्मीद और उत्साह के साथ शहर की ओर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद दोनों बहनें शहर की एक कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती हैं। वहां तरह तरह के कपड़े सजे हुए दिखाई दे रहे थे। अरे पूजा बेटी, आज काफी दिनों बाद आई हो। हाँ काका, पिछले कुछ दिनों से काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आ नहीं पाई। पूजा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। नए कपड़े आए हैं, गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। इस बार अच्छा कलेक्शन आया है। अच्छा काका, जरा दिखाइए ना। इस बार हमें अच्छे और टिकाऊ कपड़े चाहिए ताकि लोगों को भी पसंद आए और हमारा काम भी अच्छे से चल सके। तभी बाहर खड़ी काजल की नजर सड़क किनारे पड़े एक बटुए पर पड़ जाती है। अरे दीदी, जरा बाहर आइए ना, जल्दी। क्या हुआ छोटी? दीदी जल्दी देखिए, यहाँ सड़क किनारे किसी का बटुआ पड़ा है। इतना कहकर काजल सड़क किनारे पड़े बटुए को उठा लेती है और उत्सुकता से उसे देखने लगती है। दीदी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। देखकर लग रहा है कोई बड़ी रकम है। हाँ छोटी, और जिसने भी ये बटुआ खोया होगा वो अभी बहुत परेशान हो रहा होगा। अब क्या करे दीदी? इसे अपने पास रखें या किसी को पूछ कर लौटाएं? जरा ध्यान से देख तो सही, इसमें कोई पहचान की चीज है या नहीं, कोई कागज, आईडी या पता वगैरह। अरे दीदी, इसमें कुछ कागज भी हैं और देखिए, इस पहचान पत्र पर मालिक का नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें बस इतना करना है कि सही आदमी को ढूंढकर ये बटुआ वापस कर दें ताकि उसे उसकी चीज सही सलामत मिल जाए। हाँ दीदी, यही सही रहेगा। किसी और की चीज अपने पास रखना गलत होगा। इतना कहकर दोनों बहनें बटुए के मालिक की तलाश में बाजार की ओर चल पड़ती हैं। कुछ देर तक बाजार में इधर उधर पूछताछ करने के बाद दोनों बहनों की मुलाकात एक आदमी से हो जाती है। भैया, क्या आप सुरेश नाम के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं बहन, मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। भैया, हमें ये बटुआ सड़क किनारे मिला था। हम इसके मालिक को ढूंढ रहे हैं। माफ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने इस आदमी का नाम पहले कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं भैया, हमने सोचा शायद आप इन्हें जानते हो। नहीं बहन, लेकिन बाजार में और भी बहुत लोग हैं। हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारी मदद कर दे। ठीक है भैया, हम किसी और से पूछ कर देखते हैं। हाँ, कोशिश करते रहो। उम्मीद है तुम्हें इसके मालिक का पता चल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी काजल बोलते हुए कहती है, दीदी, अब क्या होगा अगर हमें इसका मालिक नहीं मिला तो? चिंता मत कर छोटी, किसी न किसी तरह हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी बातचीत सुन लेता है और धीरे धीरे दोनों बहनों के पास आकर कहता है, बेटी, जिस आदमी का नाम तुम बता रही हो वह शायद पास वाले गांव का रहने वाला है। सच में बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैंने ये नाम पहले सुना है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर पता कर सकती हो। दीदी, फिर तो हमें वहाँ तुरंत जाना चाहिए। हाँ छोटी, चलो, शायद हमें बटुए का असली मालिक वहीं मिल जाए और उसकी परेशानी भी खत्म हो जाए। इतना कहकर दोनों बहनें बटुए के मालिक की तलाश में पास के गांव की ओर निकल पड़ती हैं। कुछ देर तक रास्ते में चलते रहने के बाद काजल पूजा से बोलते हुए कहती है, दीदी, अगर हम चाहें तो इन पैसों से अपनी बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। घर की छत भी ठीक हो जाएगी। छोटी, दूसरे का हक कभी अपनी खुशियाँ नहीं बन सकता। जो चीज हमारी नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। मुझे पता है दीदी, मैं तो बस यूं ही सोच रही थी। दिल में थोड़ा ख्याल आ गया था। और मुझे गर्व है कि मेरी छोटी बहन हमेशा सही बात समझती है। थोड़ी देर के लिए भटकती है लेकिन फिर सच्चाई पर वापस आ जाती है। पूजा की बात सुनकर काजल मुस्कुरा देती है। उसे खुशी होती है कि उसकी दीदी हमेशा उसे सही राह दिखाती है। कुछ देर बाद
दोनों बहनें पूछताछ करते हुए एक घर के सामने पहुंच जाती है, लेकिन फिलहाल बटुए का मालिक घर पर नहीं था। दीदी, लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। शायद वो अभी घर पर नहीं है। हाँ छोटी, अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा इंतजार भी कर लेते हैं। बिना मिले वापस जाना ठीक नहीं होगा। दोनों बहनें उस घर के सामने खड़ी होकर इंतजार करने लगती हैं। तभी एक महिला चलते हुए वहां आ जाती है। बेटियों, तुम दोनों यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? क्या बात है? चाची जी, हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। उनका बटुआ हमें बाजार में मिला था और हम उसी को लौटाने आए हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम सुरेश है। क्या आपको पता है वो कब तक आएंगे? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे, वह तो मेरे पति हैं। सुबह से उनका बटुआ खो गया है और तभी से वे बहुत परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रहे हैं। सच में? तो ये वही बटुआ है? हाँ बेटी, उसमें जरूरी कागज और पैसे है। चाची जी, तो ये बटुआ शायद उन्हीं का ही है। अच्छा हुआ हम सही जगह पहुंच गए। ये बात सुनते ही महिला के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगती है। बेटियों, तुम दोनों ने आज बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। सच में तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हमें भी खुशी है चाची जी कि बटुआ सही जगह और सही इंसान तक पहुंच गया। लो, ये भी आ गए। यही मेरे पति हैं। तभी सुरेश भी तेजी से चलता हुआ वहां आ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अरे, क्या मेरे बटुए की कोई खबर मिली? मैं सुबह से हर जगह अपना बटुआ देख चुका हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। बहुत परेशान हो गया हूँ। जी हाँ, इन दोनों बेटियों को तुम्हारा बटुआ मिला है और ये उसे सुरक्षित तुम्हारे पास लेकर आई हैं। ये सुनते ही सुरेश की आंखों में हैरानी छा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या सच में? बेटियों, क्या मेरा बटुआ तुम्हारे पास है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जी चाचा जी, ये रहा आपका बटुआ। हमें ये बाजार के पास सड़क किनारे मिला था, तभी हमने इसे संभाल कर रख लिया था। इतना कहकर पूजा बटुआ सुरेश के हाथ में दे देती है। सुरेश तुरंत उसे खोलकर अंदर की चीजें देखने लगता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसमें सारे पैसे और जरूरी कागज सुरक्षित है। हमें खुशी है कि आपकी चीज आपको वापस मिल गई। बेटियों, तुम दोनों ने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अगर ये बटुआ नहीं मिलता तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी दूर से सिर्फ बटुआ लौटाने के लिए आना कोई छोटी बात नहीं है। तभी सुरेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर दोनों बहनों की ओर बढ़ाते हुए कहता है। बेटियों, ये मेरी तरफ से छोटा सा इनाम है, कृपया इसे रख लो। नहीं चाचा जी, हम ये नहीं ले सकते। क्यों? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। क्योंकि हमने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। हाँ चाचा जी, अगर हम इनाम के बारे में सोचते तो शायद यहाँ तक आते ही नहीं। दोनों बहनों की ईमानदारी देखकर सुरेश और उसकी पत्नी की आंखें नम हो जाती हैं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम जैसी ईमानदार बेटियां हर किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा। बेटियों, कम से कम मुझे तुम्हारा नाम तो बता दो। मेरा नाम पूजा है और ये मेरी छोटी बहन काजल है। अच्छा, और तुम दोनों क्या काम करती हो? चाचा जी, हमारे माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। तब से हम गांव में लोगों के कपड़े सिलते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। पूजा की बात सुनकर सुरेश कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो पूजा की ओर देखते हुए कहता है। पूजा बेटी, क्या तुम्हारे को सिलाई का अच्छा काम आता है? हाँ चाचा जी, हम दोनों कई सालों से यही काम कर रहे हैं। दरअसल मेरा शहर में कपड़ों का एक बड़ा गोदाम है। वहाँ अक्सर सिलाई का काम करवाना पड़ता है। सच में चाचा जी? हाँ, और मुझे मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत रहती है। यह सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उन्हें सुरेश की बात पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। लेकिन चाचा जी, हम तो एक छोटे से गांव में रहते हैं। शहर आना जाना भी हमारे लिए हमेशा आसान नहीं होता। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। काम मैं खुद तुम्हारे गांव तक भिजवा दूंगा। तुम्हें बेवजह शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेहनताना भी अच्छा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें काम की चिंता भी नहीं रहेगी। हाँ चाची जी, अगर हमें काम मिलेगा तो हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे पूरा करेंगे। बस यही उम्मीद थी मुझे भरोसा है कि तुम दोनों अपना काम बहुत अच्छे से करोगी। चाचा जी, आपने हम पर जो विश्वास किया है, हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। मुझे भी तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो गया है। ठीक है चाचा जी, अब हम चलते हैं। काफी देर हो गई है और घर पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगी। इतना कहकर दोनों बहनें वहां से विदा लेती हैं और मन में नई उम्मीदें लिए अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं।
रात के समय दोनों बहनें अपने घर में बैठी पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए आपस में बातें करने लगती हैं। दीदी, आज का दिन कितना अजीब रहा ना। हाँ छोटी, सुबह हम सिर्फ कपड़े खरीदने निकले थे और शाम तक इतना कुछ हो गया। देखो ना, अगर हम बटुआ अपने पास रख लेते तो शायद कभी इतनी खुशी नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा छोटी तूने। दोनों बहनों को अब यकीन हो चुका था कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगली सुबह सुरेश अपने एक कर्मचारी के साथ कुछ कपड़ों के बंडल लेकर दोनों बहनों के घर पहुंचता है। पूजा बेटी, जैसा मैंने कहा था वैसा काम लेकर आ गया हूँ। ये कुछ कपड़ों के बंडल है जिन्हें सिलकर तैयार करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने हम पर भरोसा किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये काम अच्छा हुआ तो आगे और भी काम मिलेगा। मेरे पास ऐसे कई ऑर्डर आते रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ चाचा जी, हम इस काम को अपना समझकर पूरा करेंगे। दोनों बहनों के मन में नई उम्मीद जाग उठती है। अब वे इस काम को पूरी लगन और मेहनत से पूरा करना चाहती थी। इसके बाद दोनों बहनें दिन रात मेहनत करने लगती हैं। समय के साथ उनका काम बढ़ता है और जीवन पहले से बेहतर होने लगता है। आमदनी बढ़ने पर वे सबसे पहले अपने घर की टूटी हुई छत की मरम्मत करवाती हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव की एक बुजुर्ग महिला दोनों बहनों से मिलने उनके घर आती है। बेटियों, मैंने सुना है कि अब तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जी अम्मा, भगवान की दया है। नहीं बेट, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। अम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। याद रखना, इंसान के पास धन कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका चरित्र कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। बुजुर्ग महिला की ये बातें सुनकर दोनों बहनों के मन में ईमानदारी की अहमियत और बढ़ जाती है। उस रात दोनों बहनें अपने घर के बाहर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आपस में कहती हैं, दीदी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमें वो बटुआ मिला था। मुझे भी। अगर उस दिन हम गलत रास्ता चुन लेते तो शायद आज ये सब नहीं होता। सही कहा तूने, ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन आखिर में वही सबसे अच्छा साबित होता है। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे तेरे जैसी समझदार बहन दी। और इस तरह ईमानदारी, मेहनत और विश्वास ने दोनों बहनों की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।